नमस्कार। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एक बार फिर से सुर्खियों में। मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान यह कहा था कि कोरोना के बाद के साल बहुत ज्यादा लोगों के लिए चैलेंजिंग रहे। खास तौर पर उन्होंने कहा कि 2024 बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, चुनौती भरा रहा और कई देशों की सरकारें इसमें गिर गई थी। इस दौरान उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां की भी सरकार गिर गई थी, लेकिन मार्क जुकरबर्ग शायद ये भूल गए कि इस तरह से अगर वो हमला बोलेंगे तो भारत भी इसका जवाब देगा, और इसका जवाब देने का बीड़ा उठाया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर मार्क जुकरबर्ग को कहा कि वो अपनी विश्वसनीयता को बनाकर रखें, इस तरह के बयान न दें, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहां पर वोटिंग की। 2024 में जिस तरीके से यहां पर सरकार आई, एक बार फिर से एनडीए की सरकार आई और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से देश की करोड़ों जनता ने भरोसा जताया। तो इस तरह के बयान देने से मार्क जुकरबर्ग बच सकते हैं और इस तरह की अविश्वसनीय बातें वो न कहें, अपनी विश्वसनीयता को वो बनाकर रखें। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने ये सारी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने व्हाट्सएप को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का सेफ्टी फीचर अपडेट जरूर होता है, लेकिन व्हाट्सएप की चैट यहां पर थर्ड पार्टी पढ़ सकती है। मसलन अगर कोई जांच एजेंसी है, कोई सुरक्षा एजेंसी है, जैसे कि उन्होंने जिक्र करते हुए उदाहरण के तौर पर सीआईए का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो फिजिकली उस डिवाइस के आसपास रहे, फिजिकली उस डिवाइस तक पहुंचे, तो उनके चैट्स वो पढ़ सकती हैं जो कि स्टोर रहते हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर आप ये समझते हो कि आपका मैसेज यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली बात यहां पर है कि सिर्फ दो लोगों के बीच वो मैसेजिंग होती है, वो चैट होती है, तो ऐसा नहीं है। मार्क जुकरबर्ग की अगर माने तो यहां पर थर्ड पार्टी इसे पढ़ सकती है। अगर पेगासस जैसा स्पाईवेयर किसी फोन में या किसी डिवाइस में पड़ा हो तो यह आसानी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर कई तरह के फीचर्स भी इंट्रोड्यूस लगातार यहां पर कंपनी करती रही है, व्हाट्सएप करती रही है। दरअसल पूरी दुनिया भर में 295 करोड़ से ज्यादा लोग सक्रिय तरीके से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात यहां पर होती है। फुल प्रूफ तरीके से यह कहा जाता है कि यहां पर प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ यहां पर मैसेज के गायब होने की भी एक फीचर वो भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये तमाम बातें यहां पर सामने आई हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने सरकारों के गिरने को लेकर जो दावा किया गया था मार्क जुकरबर्ग का, उसका कड़ा तरीके से विरोध करते हुए उसके कड़े शब्दों में आलोचना की है, तीखा रिएक्शन यहां पर दिया, तीखी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी की जो पॉलिसी है और उसको लेकर जो मार्क जुकरबर्ग ने जो बातें कही हैं, उसको लेकर तमाम व्हाट्सएप के जो उपभोक्ता हैं, व्हाट्सएप के जो कंज्यूमर हैं, वो जरूर इस बात को अब सोचने पर एक बार फिर से मजबूर हो जाएंगे कि क्या उनके द्वारा की गई बातचीत थर्ड पार्टी भी देख सकती, क्योंकि इससे पहले भी व्हाट्सएप के इस बात को लेकर, इस सुरक्षा को लेकर पहले भी यहां पर सवाल उठते रहे थे। और यही वजह है कि व्हाट्सएप से निकलकर लोग दूसरे ये मैसेजिंग ऐप की ओर जाने लगे थे। लेकिन एक बार फिर से व्हाट्सएप ने अपनी विश्वसनीयता को हासिल किया। लेकिन अब चूंकि मार्क जुकरबर्ग ने ऐसी बात कही है, तो उसको लेकर क्या लोगों का रिएक्शन रहता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेजेस के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, चैट्स करने के लिए, और इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान वो पूरा रखते हैं। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेगी तो फिर इन मैसेजेसों को पूरी तरीके से प्राइवेट माना जाना पूरी तरीके से बेमानी होगा।